हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ कंप्यूटर हमारा सामान कहाँ पर सेव करता है। जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई है, मैंने इसको कह दिया कि Ctrl+S से सेव कर ले भाई। इसे सेव कर ली, लेकिन अब मुझे नहीं पता चल रहा इसने कहाँ सेव करी, क्योंकि मैंने पुरानी फ़ाइल में इसको खोला था। तो अभी मैं यहाँ पर टाइम देख रही हूँ, ये दिखा रहा है 6:03, तो मैंने समझ लो कि 6:03 पर सेव करा है इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गई फ़ाइल एक्सप्लोरर में। जो फाइल एक्सप्लोरर ये होता है, नीचे एक पीला सा डिब्बा जैसे चिट्ठी होती है ना, इस टाइप का बना होता है, मैसेंजर टाइप का। तो इसमें गई, अब मैं यहाँ पर टाइम देख लूँगी कि 6:03 पे मैंने क्या करा है। 6:03 पे लास्ट मैंने समीफ को ही छेड़ा है। तो 6:03 वाले में मेरा ये HLOOKUP आ गया। तो इस तरीके से या तो आप अपनी फ़ाइल का नाम रखो याद, या अपना टाइम याद रखो। रिसेंट में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे सेव की है। फ़ाइल एक्सप्लोरर ऐसी चीज़ है कि आपका टाइम, डेट, दिन सब याद रखता है। तो आपको, और दूसरी बात आती है कि हम कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो आपको जैसे अब मैंने इसी को ही खोल लिया मान लो, तो इसके ऊपर नहीं लिखा कि कहाँ सेव हुई है, लेकिन अभी मैं दोबारा जाके उसी पिछली स्क्रीन पे जा रही हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि ये वन ड्राइव में सेव हुई है। ये देखो, इसने लिखा है ये कि ये वन ड्राइव में सेव हुई है। तो कंप्यूटर के अंदर कई पार्ट होते हैं। जैसे पहला होता है डेस्कटॉप, ये जो हमारी स्क्रीन है इसी पे, जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे आपके डेस्कटॉप पे दिखेगा क्या क्या सेव है। दूसरा होता है हमारा डॉक्यूमेंट में भी आप चीज़ें सेव कर सकते हो। तो आपको सोचना है कि आपको कहाँ पे सेव करना है। यहाँ पे लिखता है कंप्यूटर, ये डेस्कटॉप है और ये डॉक्यूमेंट है और एक वन ड्राइव करके भी होता है। तो आपको कहाँ सेव करना है ये आप कंप्यूटर को खुद बताते हो जब आप फर्स्ट टाइम सेव करते हो। लेकिन अगर आप कोई पुरानी फ़ाइल खोल के उसी में काम कर रहे हो, तो जब आपने उसको पहली बार बताया होगा कि भाई तू डेस्कटॉप पे कर, या तो पेन ड्राइव में कर, या वन ड्राइव में कर, या डॉक्यूमेंट में कर, जिस चीज़ में आपने पहली बार बताया होगा, उसके बाद की सारी फाइलें अगर आप उसी फोल्डर में जाके बना रहे हो, तो सारी वो ऑटोमेटिक वहीं सेव करता है। आप सोचो कि मैं पहली बार तो डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, फिर मैं उसको वन ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में जाके ढूंढ रहा हूँ, तो वो आपको कभी नहीं दिखेगी। आपको हर चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो वो रिसेंट में दिखाता है, लास्ट वर्क जो आपने किया होगा वो दिखाएगा, लेकिन लास्ट के बाद आप कुछ और चेंज कर लेंगे ना, तो फिर वो बदल जाएगा सब कुछ। तो आपको उतना दिमाग खुद रखना पड़ेगा कि कौन सा काम आपने कहाँ पे किया था, किस दिन किया था, किस डेट को किया था। या तो ऐसे करके याद रखो, या हर फाइल को अलग अलग सेव करो। आप जब एक फ़ाइल में ++ करके एक्सेल की दूसरी फ़ाइल बनाते जाओगे, तब वो एक्सेल आपको नहीं बता पाएगा कि आपने कौन सा काम किस में किया था। फिर आपको हर एक फ़ाइल को ++ करके खोल के देखना पड़ेगा। इसलिए जब आप सेव कर रहे हो तो ध्यान से होश में रह के सेव करो। हर एक फ़ाइल को नई शीट लेके बनाओ। वर्कशीट नई लो एक्सेल के टाइम पे, और जब आप वर्ड में काम कर रहे हो तब भी आप नई शीट लो, और नई शीट को नया नाम देके सेव करो। अगर आप पुरानी शीट में पुराना कुछ फोल्डर खोल के उसी में ++ करके नया बनाते जाओगे और बाद में ढूंढोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सेव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप हर बार ब्लैंक डॉक्यूमेंट लो, नई शुरुआत करो और उसको नया नाम देके ही सेव करो। थैंक यू।